अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके सामने सईद अब्दुल वहीद कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं भावलपुर आर्ट काउंसिल में। यहां पर एक अलविदाई तकरीब पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़ादर इफ्तिखार मून को यहां पर जो है अलविदा किया जा रहा है। आने वाले मौजूद मेहमानों का यहां पर जो है वेलकम किया जा रहा है। हमारे साथ सबसे पहले यहां पर जो लोधरा से शख्सियत मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे फ़ादर इफ्तिखार के हवाले से। तो क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, आज की तकरीब एक ऐसे शख्स के बारे में तकरीब है जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, और उसने हमेशा जो दर्स दिया है वही है कि जो हम जैसे किसी ने कहा है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और इन्होंने इस अंदाज से, इनसे पहली ही मुलाकात में हम इनकी मोहब्बतों के असीर हुए, और फिर आज यहाँ तकरीब में आकर देखा इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू यहाँ जो नज़र आए, हमें महसूस हुआ कि हमें इनसे पहले मुलाकात हो जानी चाहिए थी। ये ऐसी शख्सियत हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए वर्किंग कर रहे हैं, और यही बात इंसान को खालिक की तरफ ले जाती है। मखलूक को जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो ये सोचकर ये इन्होंने जो वर्किंग किया है कि नफ़रत को 1000 मौका दो कि मोहब्बत में तब्दील हो जाए, लेकिन मोहब्बत को एक मौका भी ना दो जो नफ़रत में तब्दील हो जाए। हम इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी इनका मुकद्दर बने। जी, दुआओं का सिलसिला जारी है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं फ़ादर यूनुस साहब, जो यहाँ पर आ चुके हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं। फिर हम फ़ादर इफ्तिखार की तरफ जाएंगे। सर, क्या कहेंगे आज तकरीब के हवाले से? आज की तकरीब मैं समझता हूँ एक शाम पज़ीराई है जो इनकी 8 साल खिदमत के तरफ में मुनक़िद की गई है, और मैं इनके लिए बहुत सी दुआएं भी रखता हूँ अपने दिल में भी और लबों पे भी ला रहा हूँ कि खुदा ने हमेशा कामयाब व कामरान रखे, और जहाँ पे भी जाएं इसी जज्बे के साथ अपनी खिदमत को जारी सारी रखें। सर, हमने देखा दौरान गुफ्तगू वो आपको अपना उस्ताद मान रहे थे और बड़ा एहतराम कर रहे थे। क्या कहते हैं अपने शागिर्द के हवाले से? मुझे बहुत फ़ख्र है कि वो हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मैं उनका उस्ताद हूँ। ये उनका बड़ापन है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स काहिन बन जाते हैं, फादर बनते हैं, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि वी आर फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक वो मुझे अपना उस्ताद मान रहे हैं। ये उनकी आला ज़रफ़ी है। मोहब्बतों का सिलसिला जारी है। जानिब से सबसे पहले हम जिसके हवाले से बात कर रहे हैं, फ़ादर इफ्तिखार मून के हवाले से बात कर रहे हैं। बहावलपुर को उदास करके जा रहे हैं बहुत। अब इनके 8 साल जो यहाँ पे इन्होंने गुजारे, तमाम लोगों के साथ जितनी भी अक़लियत बिरादरी, तमाम की खुशी के त्यौहारों में यहाँ पर शरीक रहे। हम इनसे बात करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतना गुलदस्ता बना हुआ है, महक रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि ये गुलदस्ता जो मोहब्बतों का है, मुख्तलिफ़ फूलों का है, खुशबुओं का है, ये हमेशा कायम रहे। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, उस्ताद मोहतरम फ़ादर यूनुस शहज़ाद मेरे बाद इस पैरिश के पैरिश प्रीस्ट होंगे, और मुझे कभी यकीन है कि वो इस लेगेसी को जारी उसारी रखेंगे, और तमाम बरादरी से, हिंदू बरादरी के साथ, मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ और क्रिश्चियन कम्यूनिटी को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि सोशल सेक्टर्स में हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है। और अमन को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आज की तकरीब के हवाले से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पंजाब आर्ट काउंसिल का, सजाद हुसैन साहब का, मलिक ज़काउल्लाह साहब का, जिन्होंने ये खूबसूरत अरेंज किया है, और ख़ुसूसी तौर पर कमिश्नर बहावलपुर का, जिन्होंने अपना असिस्टेंट कमिश्नर भेजा है और इस तकरीब को 4 चाँद लगाए हैं, और ख़ूबसूरत अल्फाज से, ख़यालात से उन्होंने आज की तकरीब जो कि उसको बारौनक बनाया है। और इसके साथ साथ मैं तमाम बहावलपुर के मीडिया का, ख़ुसूसी तौर पर रोज़ का और 20 आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमेशा पैरिश की तकरीबात में आगे बढ़कर आते रहे हैं और पैरिश का और बहावलपुर का खूबसूरत चेहरा जो कि अब दुनिया में दिखाते रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सर, किताब की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी लॉन्च की। सर, किताब के हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएंगे आप? ये किताब एक सफ़र है जिसका आगाज़ पता नहीं कितने मुद्दत पहले शुरू हुआ। जब कलाम मुक़द्दस पढ़ा तो उसकी आयत करीमा थी कि क्या फ़ायदा अगर इंसान सब कुछ हासिल कर ले और वो अपना आप गंवा दे। तो अपना आप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा। फिर भगवत गीता पढ़ी, उसमें पढ़ा कि अपना जो ज़ात है उसमें इम्परफेक्टली जी लेना चाहिए, बनिस्बत इसके किसी परफेक्ट की नकल उतारें। और फिर उससे आगे मैं कुरान पाक पर पहुँचा तो उसका पहला लफ्ज़ था कि इकरा। इकरा ने मेरे अंदर रोशनी पैदा कर दी कि मैं ये जानूँ कि ये क्या है सब कुछ, इकरा के बाद क्या मिलता है। और उसके बाद फिर सोक्रेटिस की नौदाए सेल्फ का ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो आज इस किताब पर ख़त्म हुआ है। और ये पढ़ने वालों को कोई ऐसा कोई हीरोइज़म नहीं देगा, कोई रोमानी कहानी नहीं देगा, लेकिन जो पढ़ेगा एक बार उसके अंदर ये जस्तजू ज़रूर पैदा होगी कि मैं भी जानूँ कि मैं कौन हूँ, मैं भी जानूँ मैं कौन हूँ। हमारे साथ खातून मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी आज फ़ादर इफ्तिखार के हवाले से? जी, फ़ादर इफ्तिखार साहब के बारे में शायद अल्फाज तो मेरे पास इतने नहीं हैं कि मैं उनकी तारीफ़ में कुछ
बहुत अच्छा बयान कर सकूं, लेकिन जितना मैंने उनको जाना और सुना और जितना इस बुक में उन्होंने लिखा है वो अमन है और मोहब्बत है। वो उन्होंने सबको इंक्लूड किया है इस बुक में, सबको एक्नॉलेज किया है जिनकी बदौलत वो कुछ बने हैं, और सारे साथियों को इसमें शामिल किया है और इंक्लूजन का दर्स दिया है, अमन का दर्स दिया है, और अमन ही कहते हैं और अमन ही साथ लेके जा रहे हैं। ये उनकी खूबी है, ये सारी उनकी पर्सनैलिटी भी है, और हम चाहेंगे कि उसी तरह से फर्दर भी बहावलपुर के अंदर वही अमन कायम रहे। अमन कायम रहे। और भाई ठहरे हुए हैं सर, इधर आ जाएंगे सर, क्या कहेंगे फादर इफ्तिखार? इसे छोड़ दें। अच्छा सर, मैं ये कहूँगा कि जो लफ्ज़ इंसान है वो दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, जिसे उन्स कहते हैं और दूसरा निसा है। उन्स मोहब्बत का नाम है और ये इंसान जो है काफ़ी अरसा इस मोहब्बत को भूल गया है, और फादर इफ्तिखार मून जो है इसी लफ्ज़ इंसान की कंप्लीशन के लिए काम करते रहे हैं, समाजी तौर पे और मजहबी तौर पे। थैंक यू। जैसे कि बात चल रही है यहाँ पर फादर के हवाले से, तो यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं आप फादर इफ्तिखार के, तो क्या बहुत नज़दीक से आपने तो देखा है इनको? सॉरी, फैमिली में बड़े होने के नाते ये तो हमारा घरेलू एक तजर्बा है कि बड़ी एक जिनमें बात है पायदारी से करते हैं, स्ट्रॉन्ग उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, और जैसे हमारी फैमिली में उनके एक मजबूत डिसीजंस होती हैं, इसी तरह कम्युनिटी में भी, जबकि वो एक कम्युनिटी लीडर हैं, तो वाकई उनमें जो क्वालिटीज़ मैंने देखी हैं एक बड़े भाई की और एक लीडर की, वो मैंने एक परफेक्ट लीडर की उनके क्वालिटीज़ देखी हैं, क्योंकि उनमें फ़ैसला करने की हिम्मत है, वो फ़ैसला कर सकते हैं। ऐसा भाई सर कैसे कभी डांट खाई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा दफ़ा खाई हमसे, और थैंक यू कि उनके साथ साथ रहने का यही फ़ायदा हुआ है कि आज उनकी लाइन पे चल के हम भी तरक्की की तरफ चल रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि एक बार फिर बताता चलूँ, फादर इफ्तिखार को यहाँ पर जो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सर, क्या कहेंगे आज के? इसको छोड़ देंगे भाई। मेरा एक्सपीरियंस फादर इफ्तिखार मून के साथ बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एज ए कैटेकिस्ट और मुबश्शिर होते हुए बड़े पुरखुलूस तरीके से उन्हें हमें गाइड किया, ताकि हमें अपने इलाकों में मुनादी करते हुए हमेशा खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? हम उनकी सारी खिदमत के लिए उनके शुक्रगुजार हैं, और उन्हें उनकी किताब के मौका पर जब रूनमाई हुई है हु एम आई, एक बड़ा अच्छा उन्वान है, तो बड़ी खूबसूरत किताब है, हम उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके साथ ही साथ जब अलविदाइया है उनका, वो एक और स्टेशन की तरफ जा रहे हैं यहाँ से कूच करके, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि खुदा ताला उन्हें अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। और इसी तरह जिस तरह उन्होंने यहाँ बहावलपुर में और बहावलपुर की कलीसिया में मुख्तलिफ अकायद के लोगों में जाकर अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और मोहब्बत की बशारत की है, इसी तरह अपनी खिदमत को दूसरे शहर में भी जाकर जारी सारी रखें और हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जी, अमन और मोहब्बत का पैगाम देंगे सर, क्या कहेंगे दो जुमलों में? सबसे पहले तो मैं फ़ादर जी को उनकी आज किताब की रूनुमाई के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। फ़ादर जी बड़े हंसमुख इंसान हैं, एक आला किस्म के मुबल्लग हैं, मुहक्कक हैं, लिखारी हैं। इन्होंने 8 साल का अरसा जो है बहावलपुर में बड़े अच्छे से तरीके से गुजारा है। तो मैं फ़ादर जी को यकीन दिलाता हूँ कि मेरी दुआएं, वफ़ाएं और नेक तमन्नाएं हमेशा इनके साथ हैं। थैंक यू। रही हैं, और 8 सालों में उन्होंने कलीसिया में, मसीह बरादरी में ईमान की बेदारी के लिए बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, और उनको खुदावंद के कलाम के करीब लेकर आए हैं, और उनके साथ फ़लाई कामों में बहुत हिस्सा लिया है, जिससे लोगों की फ़लाई तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी बहुत तरक्की हुई। बहुत तरक्की हुई सर। आगे आ जाएंगे, आपसे बात हुई सर, क्या कहेंगे? फादर इफ्तिखार मून हमारे पेरिश प्रीस्ट रहे हैं, और एज ए कैटेकिस्ट उनके साथ हमें बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। और ये सिर्फ एक काहिन होने के नाते नहीं, बल्कि एक मेंटोर होने के नाते भी इन्होंने काम किया है, और हमें बहुत सी इस्लाहियत के साथ इन्होंने नवाजा है, और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और हम यकीन दिलाते हैं कि आने वाले पेरिश प्रीस्ट के साथ भी हम इसी तरीके के साथ जो है वो काम कर सकेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा फादर इफ्तिखार के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब इनकाद किया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ये है खूबसूरत पाकिस्तान, तमाम अक़लियती बिरादरी यहाँ पर जो एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, तमाम लोग जो है खुशी का इज़हार करते हैं। अभी हमने देखा कि जैसे रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, तो यहाँ पर रोज़ा इफ्तियारी का भी अहतमाम किया गया है। यहाँ पर दुआएं भी मांगी गई, पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआएं मांगी गई। यहाँ पर जैसे फादर इफ्तिखार ने अपनी किताब की रूनुमाई की और आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद भी कहा। आज की रिपोर्ट कैसी लगी, इसका फीडबैक लाजमी देंगे। यहाँ से मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।